जयप्रकाश जी, जी बोलिए। अभी आप मंडल कारा औरंगाबाद से कुछ ही दिन पहले मुक्त हुए हैं। जी जी, मैं 10 तारीख को मैं आया हूँ। आज मुझे 25 दिन मुझे आया हो गया है। 25 दिन हुआ है। जी जी जी। जेल में बंदियों का शिकायत है कि वार्ड की बरामदे में लगे सीसीटीवी कैमरा के सामने जी प्राइवेट निजी दबंग बंदियों के द्वारा होटल चल रहा है या मेस चल रहा है। बिल्कुल, होटल में दोनों होटल दोनों चल रहा है। हाँ, 2000 रुपए प्रति माह पर बंदियों को पैसा लिया जाता है। तो जिस तरह से जो बंदी दबंग है उन लोगों ने पैसे पर खाना खाते हैं, 2000 महीना लिया जाता है और 500 रुपया प्रति आदमी के पीछे सुपरिटेंडेंट पैसा लेता है। अच्छा, सरकार जेल अधीक्षक कहते हैं कि यह मेरे जानकारी में या संज्ञान में नहीं है, क्या कहेंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, सुपरिटेंडेंट को सारी बात जानकारी है, मगर वहाँ किसी तरह के जांच प्रक्रिया होता है तो सुपरिटेंडेंट को दबंगई और दबा से वहाँ किसी बंदी ने नहीं बोल पाता है डर भय से। अगर किसी बंदी ने बोल भी देता है तो बाद में बंदी को मारपीट किया जाता है। इसी डर से कोई बंदी नहीं बोलता है। मतलब जेल में पूरा इंस्पेक्टर राज स्थापित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि जेल के बंदी कभी शिकायत या कंप्लेन करते हैं तो क्या उसका परिणाम निकलता है। शिकायत करेंगे तो वहाँ पे तो शिकायत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे बंदी जेल से बाहर निकलते हैं तो शिकायत जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरह से बंदी को वहाँ सताया जाता है और पैसा लिया जाता है, सभी चीज सामग्री उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। कैंटीन को वहाँ हर तरह का सब वहाँ मतलब विशेष पैसा लिया जाता है। बंदियों की शिकायत है कि जेल के अंदर बाल दाढ़ी के 100 और 80 रुपए तक वसूले जाते हैं और खैनी गांजा तंबाकू ऊंची दरों पर बेचा जाता है जो कि प्रतिबंधित है, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे दाढ़ी बाल का पैसा भी लिया जाता है 100 रुपए प्रति आदमी के पीछे, और खैनी बीड़ी वहाँ 500-1000 रुपया में बिक्री होता है। 10 रुपया का बाहरी जो खैनी मिलता है वो अंदर 1000-1200 रुपया में 1500 रुपया में बिक्री होता है सामान। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं या कोई इंटेंशनली पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोल रहे हैं। नहीं, हम तो वहाँ पे कारा मंडल औरंगाबाद है। मैंने 2 साल में लगातार मैं रहा हूँ। 2024 मैंने 17 मई को हमने जेल में गया था कारा मंडल में। तो मैं 2 साल 2 महीना लगभग मैंने जेल में रहा, तो वहाँ पे सारी चीज को मैंने देखा है ना। तो वहाँ मेस चलता है, मेस में 2000 रुपया प्रति एक आदमी को पैसा लिया जाता है महीने के खाना का। और जो बंदी बेचारे दबे कुचले गरीब बंदी है उन लोग मेस में नहीं खाना खाते, उन लोग फाइल पे खाना खाता है। जो सरकारी भोजन मिलता है वो भी सरकारी भोजन, जहाँ मतलब 3 किलो 4 किलो दाल डलाता है, 50 किलो पानी, बिना मतलब पता नहीं चलता है कि दाल है या नहीं है। तो इस तरह यानी जो सरकार की फाइल पर जो आम बंदियों की खाना पड़ता है उसका गुणवत्ता बिल्कुल घटिया होता है, ऐसा कहना है आपको या बंदियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि वो अगर बाहर अगर फालतू कुत्ता को भी खाना दिया जाएगा तो वो भी नहीं खाना खा पाएगा, जिस तरह से जेल बंदियों को खाना मिलता है गरीब व्यक्तियों को। तो आखिर जेल अधीक्षक क्यों कहते हैं कि इसकी जानकारी या संज्ञान में नहीं है। क्यों नहीं संज्ञान में, जेल अधीक्षक ही वहाँ जेल का मालिक है तो उनको सारी चीज जानकारी है, मगर छुपा रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा लूटना है तो झूठ तो बोलेगी। तो बंदी लोग के बीच चर्चा है जो बाहर आने के बाद जो बता रहे हैं या जो लोगों का अनुभव है या चर्चा है कि जेल में जो छापेमारी या जांच करने अधिकारी जाते हैं तो इसकी जानकारी पहले से ही जेल अधीक्षक और जेल प्रशासन को हो जाता है और तब बचने के लिए सारे हथकंडा अपना लिया जाता है, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, जैसे ही मालूम चलता है कि बाहर से कोई वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं तो सारे बंदियों को वार्ड इंचार्ज के माध्यम से बोला जाता है कोई भी बंदी बाहर के शिकायत ना करे, अगर शिकायत करेंगे तो दंडित होंगे उन लोगों ने। इस भय से बाहरी पदाधिकारी जो आते हैं जांच करने में तो बंदी वहाँ शिकायत नहीं कर पाते हैं मारपीट के डर से। वार्ड इंचार्ज जो बंदी होते हैं तो क्या कहेंगे कि उनकी भी मिली भगत है जेल प्रशासन के साथ, इस तरह की लूट और दबंगता और इंस्पेक्टर राज स्थापित करने में उनकी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सजवार जो कैदी बंदी है उन लोगों ने वार्ड इंचार्ज है तो उन लोगों ने प्रशासन से वहाँ मिलकर रहते हैं सुपरिटेंडेंट से, और उस तरह से बंदियों को वहाँ
समझाया जाता है कि बाहरी जो भी मतलब अधिकारी आते हैं उनको शिकायत नहीं करना है, और शिकायत करने के बाद सुपरिटेंडेंट वहाँ पे इसी तरह मतलब कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को सेल में भी डाल दिया जाता है और मारपीट किया जाता है। तो इस भय से वहाँ पे बंदी ने किसी तरह का कोई शिकायत नहीं कर पाता है। तो क्या बंदियों की हित में या बंदियों की सुरक्षा के लिए या उनके अधिकारों के दिलाने के लिए आप भी कोई कदम उठाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ भी किसी तरह के मतलब अव्यवहार वहाँ पे घटित हुआ है, जो मेरे पास लिखित आवेदन आपके साथ भी हुआ है? हाँ मेरे साथ भी हुआ है, जो मेरे पास लिखित आवेदन हमने डीएम को भी दिया था और उस पर जांच भी हुआ था, लेकिन पुनः हमारे साथ सेल में बंद कर दिया गया। जब हमसे समझौता कराया गया कि अगर आप नहीं अगर हमारे साथ समझौता करेंगे तो हम आपको सेल में ही लगातार रखेंगे, और हमसे मारपीट भी किया गया। तो हमने उस डर भय से हमने लास्ट में अंतर मैंने समझौता किया सुपरिटेंडेंट के साथ में, मगर मैं बाहर में आ गया हूँ, तो मैंने मैंने कार्रवाई फिर से मैं चालू करूंगा और आंदोलन भी करूंगा। अभी मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं जल्दबाजी में जेल से मैं निकला हूँ। तो आंदोलन आप कब तक करेंगे बंदियों के हक में? अपने साथ जो हुए अन्याय के विरुद्ध कब आप आंदोलन करेंगे जैसा आप बता रहे हैं? पहले मैं सभी जगह मैं आवेदन दूंगा, सरकार को आवेदन दूंगा, यहाँ जिलाधिकारी को मैं आवेदन दूंगा, और उसके बाद जैसा अगर कार्रवाई होता है, कार्रवाई ना होने के बाद फिर मैं आंदोलन करूंगा, तो मैं आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। चलिए ठीक है, ठीक, ओके। तो सुने आप, जेल से हाल ही में बाहर आए जयप्रकाश, जो 2 सालों तक जेल में यातना झेले हैं। साथ ही खबर सुप्रभात लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को आवेदन देकर खबर चलाकर यह ध्यान आकृष्ट कराते रहा है कि औरंगाबाद मंडल कारा में बिल्कुल इंस्पेक्टर राज स्थापित हो चुका है। भय, आतंक और दहशत की माहौल कायम है, लेकिन अभी तक जेल अधीक्षक, जेल प्रशासन के जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी और राज्य सरकार के द्वारा आखिर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब सवाल यह उठता है कि जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और कार्रवाई की दावा करती है, राज्य सरकार भ्रष्टाचार की मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो क्या यह कहा जाए कि औरंगाबाद मंडल कारा में जो दमन चल रहा है, इंस्पेक्टर राज स्थापित है, तो क्या इनके विरुद्ध संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई होगा और जिम्मेवार जेल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी अनुशंसा करेंगे या उन्हें संरक्षण देते रहेंगे, बचाव पक्ष में काम करते रहेंगे? तो सुने आपने बंदियों की आवाज, और मैं दावा करता हूं कि यदि निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो तो सारा सच्चाई सामने आएगा और जेल प्रशासन के काले कारनामे भी उजागर हो जाएंगे। एक ही जयप्रकाश नहीं, जेल से जो भी बाहर बंदी आ रहे हैं, अगर उनसे जांच में सहयोग लिया जाए तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों बंदी यह कहने के लिए सक्षम हैं कि जेल में किस तरह से इंस्पेक्टर राज स्थापित कर दिया गया है या मंडल कारा को यातना गृह के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो आइए अब चर्चा करें, विचार करें और सवाल करें सरकार से और जिला प्रशासन से कि आखिर औरंगाबाद मंडल कारा में इंस्पेक्टर राज स्थापित क्यों है। मैं हूं आलोक कुमार, खबर सुप्रभात, फास्ट न्यूज।